अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अवामी बेदारी से ही मर्दमशुमारी कामयाब हो सकती है। पहली मर्तबा ज़ात की भी गिनती होगी। पहला मरहला 11 मई से 9 जून तक होगा। 33 सवालात पूछे जाएंगे। सेंसस डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के महकमे बिजली ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 13 मार्च को रियासत में एक ही दिन 341.08 मिलियन यूनिट बिजली की फराहमी। महकमे बिजली के मुलाजिमीन को नायब वजीर आला की मुबारकबाद। रियासत में SSC के सालाना इम्तिहानात का आगाज। पहले पर्चे में 99.65% तलबा की शिरकत। गैर मामूली इंतजामात। संगारेड्डी जिले इंद्रेशम में एक जोड़े का बेरहमाना कत्ल। हयातनगर में शौहर ने बीवी को मार डाला। शादी से इनकार करने पर एड्स के मरीज ने लड़की को अपने खून का इंजेक्शन दे दिया। मुलजिम गिरफ्तार। और शादी की सालगिरह पर घूमने के लिए न ले जाने पर शौहर से बहस और तकरार। खातून ने बेटे को मारकर खुदकुशी कर ली। बेटी की हालत नाजुक। और अब पेश खबरें तफसील से। मर्दमशुमारी 2027 के इनेकाद के सिलसिले में सेंसस दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस मीट में सेंसस डायरेक्टर भारती होलेरिका ने अहम तफसीलात बताईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 16 साल बाद मर्दमशुमारी हो रही है और ये तमाम सर्विस की बुनियाद होती है। अवामी बेदारी से ही मर्दमशुमारी कामयाब हो सकती है। उन्होंने बताया कि मर्दमशुमारी कराने का इख्तियार सिर्फ मरकजी हुकूमत को है।
कोरोना वबा की वजह से 2021 में होने वाली मर्दमशुमारी नहीं की जा सकी थी। आज़ादी के बाद ये 8वीं मर्तबा मर्दमशुमारी होगी। इसके जरिए गांव से कौमी सतह तक पॉलिसी साजी, हल्का बंदी, रिजर्वेशन और तरक्याती मंसूबों के लिए बुनियादी मालूमात हासिल होती हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी में दी गई मालूमात मुकम्मल तौर पर खुफिया रहती हैं और इन्हें अदालत में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मालूमात ना देने पर 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। मर्दमशुमारी के अमले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद ये पहली मर्दमशुमारी होगी और इस बार आज़ादी के बाद पहली मरतबा ज़ात की गिनती भी की जाएगी। पहला मरहला 11 मई 2026 से 9 जून 2026 तक हाउसिंग मर्दमशुमारी के तौर पर होगा, जबकि सेल्फ एन्यूमरेशन 26 अप्रैल से 10 मई तक की जा सकेगी। दूसरा मरहला 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगा और बेघर अफराद का इंदराज 28 फरवरी को किया जाएगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक नजरसानी मरहला होगा। उन्होंने बताया कि शहरों में 420 और देहातों में 400 अक़साम का डाटा जमा किया जाएगा। पहले मरहले में 33 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें घर के मालिक, रिहायशी सहूलियात, असासों की तफसीलात और इस बार नए तौर पर लोगों की ग़िज़ाई आदात से मुताल्लिक़ भी सवालात शामिल होंगे। इस मरतबा मर्दमशुमारी मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से अंजाम दी जाएगी। तेलंगाना के महकमे बिजली ने बिजली की सरबराही में नया रिकॉर्ड कायम किया है। 13 मार्च 2026 को रियासत में एक ही दिन में 341.08 मिलियन यूनिट्स बिजली फराहम की गई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। इसी दिन सुबह 11:17 पर रियासत ने 18,228 मेगावाट की ज़्यादा से ज़्यादा तलब को भी कामयाबी से पूरा किया। यह रिकॉर्ड गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड 335.19 मिलियन यूनिट्स और 17,162 मेगावाट से ज़्यादा है। बिजली की तलब में इजाफा गर्मी की शिद्दत और ज़रई शोबे में बिजली के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ है। नए वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बिजली के तमाम इदारों के मुलाजिमीन को मुसलसल और बिला तातुल बिजली फराहम करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत आने वाले दिनों में 350 मिलियन यूनिट से ज़्यादा रोज़ाना बिजली की ज़रूरत और तकरीबन 19,000 मेगावाट के बोझ को पूरा करने के लिए तैयार है। हुकूमत तेलंगाना ने अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, हेल्थ केयर, मेडिकल, टूरिज्म, डिजिटल गवर्नेंस के शोबों में इश्तराक के लिए बहुत जल्द एक याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत करेंगे। तंजानिया के वज़ीर मवासिलात ICI इनोवेशन सदरक रमज़ानी सोरगा की क़यादत में एक वफ़द ने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनतें डी श्रीधर बाबू से रियासती सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। श्रीधर बाबू ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर इख्तराई शोबों में तेलंगाना की कारकर्दगी से तंजानिया के वफ़द को वाकिफ़ करवाया। तंजानिया के वज़ीर ने बताया कि वो अपने मुल्क की मईशत को डिजिटल बनाने तेलंगाना के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। तंजानिया के वफ़द में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ारत मवासिलात फ़ातिमा मबरूक कामिस, दीगर आला ओहदेदार शुक्र अवध सुलेमान, मान महवनदा भी शामिल थे। तेलंगाना को ऑयल पाम हब बनाने के लिए रियासती हुकूमत अहम इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि सिद्दीपेट ज़िले के नरमटा में तेलंगाना ऑयल फीड की जानिब से तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से जदीद पाम ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्री तामीर की गई है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री का काम सिर्फ 18 महीनों में मुकम्मल किया गया है और जल्द ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इसका इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त किसानों के लिए तवील मुद्दती आमदनी का जरिया बन सकती है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद ये फसल 25 से 30 साल तक पैदावार देती है। नरमटा फैक्ट्री के क़याम से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और मुकामी सतह पर रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। हुकूमत का हदफ है कि मुस्तक़बिल में पाम ऑयल तेलंगाना की में काश्त को 10 लाख एकड़ तक वसअत दी जाएगी। हैदराबाद के अतराफ मुजवज़ा रीजनल रिंग रेल प्रोजेक्ट के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने प्रोजेक्ट की डिलीटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के लिए सर्वे की मंजूरी दे दी है। लोकसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में मरकज़ी वज़ीर रेलवे की मुआविन रेवंत सिंह बिट्टू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के साथ मुशावरत करते हुए रीजनल रिंग रोड के साथ रेल लाइन के रास्ते को हतमी शक्ल दी जा रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद रियासती हुकूमत और दीगर इदारों से मुशावरत के बाद नीति आयोग और मरकज़ी वज़ारत ख़ज़ाना की मंजूरी ली जाएगी। इस मंसूबे से हैदराबाद के अतराफ अजला के दरमियान
दरमियान आमद रफ्त बेहतर होने के साथ साथ इलाकाई मईशत को भी फरोग मिलने की तवक्का है। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी के आलूदा पानी से तकरीबन 40 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं और नलगुंडा की आवाम सेहत के शदीद मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की बहाली का फैसला वजीर आला ने आइंदा नस्लों के मफाद में लिया है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हयातनगर में साई बाबा मंदिर से जी स्कूल तक तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन सड़क को 4 लेन में तब्दील करने का काम का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि बढ़ती ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए इलाके में कई तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलबी नगर से हयातनगर रेडियो स्टेशन तक तकरीबन 6 किलोमीटर तवील डबल डेकर कॉरिडोर 940 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। मुस्तकबिल में इस इलाके से चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी मनसूबाबंदी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई से आवाम को सेहतमंद माहौल मिलेगा और हुकूमत अवामी फलाह व तरक्की के एजेंडे पर काम कर रही है। तेलंगाना असेंबली का पीर से बजट इजलास शुरू होने जा रहा है। इजलास के लिए तैयारियां जारी हैं। कई मकामात पर बैरिकेड्स भी लगाए जा रहे हैं। बजट इजलास की हंगामा खेज होने का इम्कान है। रियासत तेलंगाना में एसएससी के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। इम्तिहान में 99.65% तलबा ने शिरकत की। ये इम्तिहानात 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रियासत भर में 5,28,239 तलबा इम्तिहान लिख रहे हैं। इम्तिहानी मराकज के पास गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा गया है। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेंगे। रियासत में 2,676 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स को तैनात किया गया है। इम्तिहानी मराकज के पास भी पुलिस को चौकस देखा गया है। किसी भी धांधली और बदउनवानी से निपटने के लिए भी चौकसी अख्तियार की गई है। कई सरपरस्त इम्तिहानी मराकज के पास देखे गए हैं। खम्मम में बाज अफराद को ड्यूटी से हटाए जाने की इत्तला है। कोकटपल्ली के न्यू एरा स्कूल के एसएससी तलबा का सेंटर उन्हीं का स्कूल बना है। जब मीडिया में यह बात सामने आई तो मुकामी इंतजामिया की तरफ से इसे छुपाने की कोशिश की गई और तलबा को हॉल टिकट न बताने की भी ताकीद की गई, लेकिन किसी तरह एक हॉल टिकट मीडिया के हाथ लगा जिसमें तालिबा का स्कूल भी वही है और सेंटर भी वही बना है। अब सवाल यह है कि इसी स्कूल के सेंटर बनाने के लिए क्या कोई क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई है या फिर बदउनवानी हुई है। इस सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद और मूसाराम बाग डिवीजन के 1500 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा पार्टी के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन और कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का याकूतपुरा के आईएस सदन और चंदानगर में रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। मुकामी मसाजिद कमेटी के तस्दीक शुदा 250 अफराद में रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए गए। मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर और मुतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस की हिदायत पर शकरगंज में सीसी रोड के कामों का मुआयना किया, जिसकी लागत 35 लाख रुपए बताई गई है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सड़क 1 हफ्ते के बाद काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। उनका कहना था कि शालीबंडा डिवीजन में तमाम तरक्याती काम पूरे हो गए हैं, जबकि नामुकम्मल कामों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने रमज़ान मुबारक गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए।
میر ذوالفقار نے میڈیا کو بتایا کہ غریب اور مستحق افراد کی نشاندہی کر کے ان میں مذکورہ گفٹ پیکس تقسیم کیے گئے ہیں، جس سے قاضی پورہ اور شکرگنج کے علاقے جات میں رہنے والوں نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر شالی بنڈا ڈویژن کے سابق رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین اور کارکنان بھی موجود تھے۔ ٹیمریز کے سابق صدر و سابق مشیر حکومت تلنگانہ AK خان IAS ریٹائرڈ نے مکہ مسجد میں عام مصلیوں کے ساتھ افطار کیا۔ ان کی آمد کی طلع پا کر بے شمار لوگ ان کے ساتھ افطار میں شامل ہو گئے۔ AK خان، جو حیدرآباد کے مقبول کمشنر پولیس رہ چکے ہیں، نے عوام کو ماہ سیام کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مسجد سے ان کا دلی تعلق رہا ہے۔ کمشنر پولیس اور حکومت کے مشیر کی حیثیت سے انہوں نے اس تعلق کو بنائے رکھا تھا، اور اب سرکاری ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی وہ اس مسجد سے اپنا تعلق کو بنائے رکھنے یہاں افطار کے لیے آئے ہیں۔ منڈی میرالم کی سڑک پر پہلے سے جزوی منہدم عمارت منہدم ہو گئی۔ میٹرو ریل کے کام کی وجہ سے عمارت کو جزوی طور پر منہدم کیا گیا تھا اور عمارت کے مالک کی طرف سے تعمیری کام کیا جا رہا تھا، تاہم ہفتے کی سہ پہر ایک عمارت منہدم ہو گئی۔ سڑک پر ملبہ گرنے سے آٹو اور دوسری گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے، جبکہ راستہ چلنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ملبے کے سڑک پر گرنے کی وجہ سے مصروف شاہراہ پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ سنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو اندریشم میں ایک جوڑے کا بے رحمانہ قتل کر دیا گیا۔ مہلوکین کی شناخت محبوب نگر ضلع کے ساکنان دھراوت سومولا اور دھراوت منگمہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں نامعلوم افراد نے ان 2 افراد کا قتل کیا ہے۔ پولیس کلیوز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شادی کی سالگرہ کے دن گھومنے کے لیے نہ لے جانے پر بحث و تکرار کے بعد خاتون نے اپنے ایک بچے کو مار کر خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ بورابنڈے کے پدما نگر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ستیوانی کی لاش رسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی، جبکہ 5 سالہ بچے کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ ستیوانی کی 2 سالہ بیٹی کسی طرح بچ گئی، اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے مقامی عوام میں بھی افسوس کا ماحول دیکھا گیا۔ حیات نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 39 سالہ عما رانی کا قتل کرنے کے بعد شوہر نے اسے حادثاتی موت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ بتایا گیا کہ بیوی کے سر پر حملہ کرنے کے بعد لال پینٹ کا ڈبہ گرنے کی وجہ بتا کر اسے خانگی دواخانہ منتقل کیا۔ تاہم مقتول کی بیٹی کی شکایت پر پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ شوہر نے ہی بیوی کا قتل کیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حیدرآباد کی پوچھرم IT کاریڈور پولیس اسٹیشن حدود کے انوجی گوڑا علاقے میں شادی سے انکار کرنے پر نوجوان نے لڑکی کو اپنے مرض ایڈز کے خون کا انجیکشن دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق منوہر کی لڑکی سے شادی طے ہوئی تھی، لیکن جب لڑکی کو یہ پتا چلا کہ منوہر کو ایڈز ہے، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس بات سے برہم ہو کر منوہر 11 مارچ کو لڑکی کے گھر پہنچا اور اسے اپنی مرض کا انجیکشن دے دیا۔ پولیس نے منوہر کو گرفتار کر لیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انجیکشن دینے کے بعد لڑکی بیمار رہنے لگی تھی اور اسے پتا نہیں تھا کہ اسے منوہر نے کیا انجیکشن دیا ہے، لیکن جب اس کا طبی معائنہ کیا گیا تو پتا چلا کہ اسے مہلک مرض کا انجیکشن دیا گیا ہے۔ میر چوک پولیس اسٹیشن کے حدود نورخاں بازار بالسٹی کھیت روڈ پر جمعہ کی رات ہوئے قتل کے سلسلے میں 2 افراد بشمول خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عامر نے احمد کا قتل کیا تھا۔ رکن اسمبلی میر ذوالفقار نے بالسٹی کھیت پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں
اور متعلقہ پولیس سے نشہ کرنے والے اور امن و امان متصل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی اور سابقہ کارپوریٹر محمود قادری نے تاریخی چار مینار کے پاس بھی نشہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ بہادرپورہ کے علاقے میں کال سینٹر کے ملازمین کو لے جا رہی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کار میں سوار کال سینٹر کے ملازمین اور راستہ چلنے والوں کے بشمول 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سکندرآباد ایسٹ میٹرو اسٹیشن کے پاس بی ٹیک کے ایک طالب علم نے میٹرو اسٹیشن سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت نتیہ تیج کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ زخمی حالت میں نوجوان کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تاہم ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ شہر میں ملاوٹی اشیاء کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے شاستری پورم اور اوڈنگڈا کے علاقوں میں ملاوٹی ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری کے کارخانوں کو بے نقاب کیا ہے۔ 1800 کلو ملاوٹی ادرک لہسن ضبط کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ راجندر نگر زون پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بابا کانٹا شاستری پورم کے پاس یہ ملاوٹی ادرک لہسن تیار کیا جا رہا تھا اور اس میں کیمیکلز ٹائٹانیم ڈائی آکسائڈ اور زینتھم گم کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں علیم اور دلدار علی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹولی چوکی کے علاقے 7 گنبد روڈ پر مسجد توحید کے پاس آگ لگنے سے سنسنی دیکھی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ برقی کے ڈبوں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب تقریباً 3:12 پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ رات کے اوقات میں آگ لگنے سے کچھ دیر کے لیے افراتفری بھی دیکھی گئی، تاہم مقامی عوام کی طرف سے فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بہادرپورہ پولیس نے ناقص اور غیر معیاری ڈرائی فروٹس خشک میوے کی فروخت اور ذخیرے کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے سلسلے میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ساتھ مل کر چار مینار چیلاپورہ کے ساکن اسوا منیش کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا گیا کہ استعمال کی مدت ختم ہو چکے خشک میوے کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 30 ڈبے ضبط کیے گئے ہیں۔ ویسٹ زون ویمن پولیس اسٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل یادگیر نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے بعض ساتھی پولیس ملازمین کے خلاف سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ویڈیو میں کانسٹیبل یادگیر زخمی بھی دیکھا گیا ہے۔ اس نے ویڈیو میں کمشنر پولیس وی سی سجنار کو مخاطب ہوتے ہوئے بعض ساتھی ملازمین کا نام لے کر ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ گروپ میں ویڈیو آنے پر پولیس یادگیر کا پتہ چلانے کے لیے متحرک ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ صنعت نگر ریلوے ٹریک کے پاس یادگیر کے موجود ہونے کی اطلاع ملی تھی، لیکن وہ کیسے زخمی ہوا اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ نلا کنٹا پولیس نے جھانسا بازی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک شکایت پر ریاست راجستھان کے رہنے والے پربھو دیال سائنی اور حیدرآباد کے رہنے والے محمد آصف، محمد وسیم، خواجہ ذبیح الدین اور شیخ جعفر احمد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اس کا ایک ساتھی عزیر فرار ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پربھو دیال سائنی راجستھان میں کاروں کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کا کام کیا کرتا ہے، جہاں ایک اسکریپ کار گیریج لائی گئی تھی، جس پر اس نے بدنیتی کرتے ہوئے ایک اسی ماڈل کی بینک لون سے لی گئی کار کو خرید کر اس کا اصلی رجسٹریشن نمبر تبدیل کر کے اس پر اسکریپ کار کا رجسٹریشن نمبر لگا کر اسے اپنے استعمال کے لیے رکھ لیا۔ پولیس ایک کیس درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 Tombs, टोली चौकी, हैदराबाद। अवामी बेदारी से ही मर्दमशुमारी कामयाब हो सकती है। पहली मर्तबा जात की भी गिनती होगी। पहला मरहला 11 मई से 9 जून तक होगा। 33 सवालात पूछे जाएंगे। सेंसस डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के महकमे बिजली ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 13 मार्च को रियासत में एक ही दिन 341.08 मिलियन यूनिट बिजली की फराहमी। महकमे बिजली के मुलाजिमीन को नायब वजीर आला की मुबारकबाद। रियासत में SSC के सालाना इम्तिहानात का आगाज। पहले पर्चे में 99.65% तलबा की शिरकत। गैर मामूली इंतजामात। संगारेड्डी जिले इंद्रेशम में एक जोड़े का बेरहमाना कत्ल। हयातनगर में शौहर ने बीवी को मार डाला। शादी से इनकार करने पर एड्स के मरीज ने लड़की को अपने खून का इंजेक्शन दे दिया। मुलजिम गिरफ्तार। और शादी की सालगिरह पर घूमने के लिए न ले जाने पर शौहर से बहस और तकरार। खातून ने बेटे को मारकर खुदकुशी कर ली। बेटी की हालत नाजुक। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।